आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित किया। उन्होंने इसे 140 करोड़ भारतीयों के संकल्पों का पर्व बताया और संविधान निर्माताओं व स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान और धारा 370 के हटाने के संघर्ष को भी याद किया। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत पर जोर देते हुए ऊर्जा, रक्षा और तकनीक के क्षेत्र में उपलब्धियों को रेखांकित किया। उन्होंने बताया कि इस वर्ष के अंत तक भारत में बनी सेमीकंडक्टर चिप बाजार में आ जाएगी। गगनयान मिशन, हरित हाइड्रोजन मिशन, डीप वाटर एक्सप्लोरेशन और अंतरिक्ष स्टेशन की योजनाएं भी साझा की गई। युवाओं के लिए प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना की शुरुआत की गई, जिसमें पहली नौकरी पर 15,000 की सहायता दी जाएगी। महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत लखपति दीदी मिशन में अब तक 2 करोड़ महिलाएं लाभान्वित हुई हैं। प्रधानमंत्री ने मिशन सुदर्शन चक्र की घोषणा की, जो अत्याधुनिक रक्षा प्रणाली है और 2035 तक सभी धार्मिक स्थलों की तकनीकी सुरक्षा सुनिश्चित करने का संकल्प लिया। आजादी का ये महापर्व 140 करोड़ संकल्पों का पर्व है। आजादी का ये पर्व सामूहिक सिद्धियों का गौरव का पल है। हर हृदय उमंग से भरा हुआ है। प्रधानमंत्री ने आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस की नीति दोहराते हुए ऑपरेशन सिंदूर में जवानों के साहस की सराहना की। उन्होंने पाकिस्तान को स्पष्ट संदेश देते हुए कहा कि भारत न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं सहेगा और खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। सिंधु जल समझौते में बदलाव की घोषणा की गई। न्यूक्लियर एनर्जी में 10 नए न्यूक्लियर रिएक्टर तेजी से काम कर रहे हैं। 2047 तक, जो कि हमने विकसित भारत का लक्ष्य तय किया है, जब देश की आजादी के 100 साल होंगे, हम परमाणु ऊर्जा क्षमता 10 गुना से भी अधिक बढ़ाने का संकल्प लेकर के आगे। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में 1500 पुराने कानून हटाए गए, कर में छूट दी गई और प्रशासनिक सुधारों से जनजीवन सुगम हुआ। उन्होंने देश की भाषाओं को लेकर गर्व जताते हुए बांग्ला, पाली और मराठी को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने की घोषणा की। प्रधानमंत्री ने नक्सल प्रभावित जिलों में विकास, पिछड़े क्षेत्रों के उत्थान और जनजातीय समुदायों के सशक्तिकरण की दिशा में उठाए गए कदमों का उल्लेख किया। उन्होंने घुसपैठ के खतरे को रेखांकित करते हुए डेमोग्राफी मिशन शुरू करने की घोषणा की। प्रधानमंत्री ने 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए एकजुट होकर कार्य करने का आह्वान किया और कहा कि इस दीपावली पर देश को एक बड़ा उपहार मिलेगा। भाषण का समापन भारत माता की जय और वंदे भारत के जय घोष के साथ किया।